हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल्टेड एजुकेशन क्लासेस पे। मैंने पिछली कक्षा में आपको वर्ण पढ़ाया था, वर्ण के प्रकार को पढ़ाया था दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। तो देख लेते हैं पहले वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। मैं फिर से थोड़ा बता देता हूँ, डीपली नहीं जाऊँगा, सिंपल ही बता दूँगा मैं। तो वर्ण के प्रकार दो होते हैं दोस्तों। पहला तो होता है स्वर्ण वर्ण और ये व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण बोलते हैं उसको कि जो बिना किसी वर्णों की सहायता से बोली जाती हो, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं दोस्तों। इसकी कुल संख्या कितनी थी दोस्तों? इसकी कुल संख्या थी 11। व्यंजन वर्ण को देख लेते हैं दोस्तों। व्यंजन वर्ण किसे बोलेंगे, इसकी कुल संख्या कितनी होती है? इसकी कुल संख्या दोस्तों 33 होती है। और क्या क्या होती है? यक्का, खा, च छ जितने भी होते हैं यहाँ से लेके हा तक होती है। का खा से लेकर हा तक कुल 33। व्यंजन वर्ण किसे बोलेंगे दोस्तों? व्यंजन वर्ण उसे बोलेंगे, व्यंजन वर्ण हमेशा स्वर्णों की सहायता से बोली जाती है दोस्तों। और इसका उच्चारण स्थान जो होता है, सब उच्चारण पे है दोस्तों कि उच्चारण के लिहाज से ही इसके भेद को हम जानेंगे। जैसे दोस्तों हम क बोल रहे तो का सीधे गले से आ रही है दोस्तों, च बोलेंगे, तो बोलेंगे, सबकी अलग अलग आवाज़ निकलने की जगह है दोस्तों, वही आज पढ़ेंगे। पहले देख लेते व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। तो इसके होते 3 प्रकार दोस्तों। पहले हम नंबर 1 देख लेंगे दोस्तों, स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3 दोस्तों उष्म व्यंजन। दोस्तों इसकी कुल संख्या 33 है। यही सब में जो है सर, यही सब में जो होता है, यही सब में उष्ण व्यंजन थोड़ी रहेगी सर दोस्तों। थोड़ी इसकी संख्या है, थोड़ी उष्म की संख्या है। तो देखेंगे एक एक करके। पहले हम उस स्पर्श का देख लेते हैं दोस्तों। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, उष्म व्यंजन किसे कहते हैं। अब हम डिफिनेशन थोड़ा लिख लेते हैं इसका व्यंजन वर्ण का। तो आइए दोस्तों हम पहले देख लेते हैं कि व्यंजन वर्ण का इंग्लिश क्या होता है। इसका इंग्लिश होता है दोस्तों कांस्टेंट अल्फ़ाबेट। किससे कहेंगे वो मैं लिख लेता हूं दोस्तों। इसकी परिभाषा को देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु क्या होती है, हवा, मुंह के विभिन्न भाग, पहला कंठ, तालु, ओष्ठ से आदि से स्पर्श मतलब टकरा के निकलती हो। उसे ही हम क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। कहेगा दोस्तों मैंने जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु हमारे मुंह से जो वायु निकलती है विभिन्न भाग को टकरा के निकलती है, जैसे कंठ, तालु, ओठ से आदि से स्पर्श करके निकलती है। इसकी कुल संख्या
संख्या तीनों व्यंजन वर्ण के जो प्रकार होते हैं दोस्तों, सभी प्रकारों में से इसके प्रकार की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। सॉरी, प्रकार की संख्या नहीं दोस्तों, इसके वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों की संख्या ये 25 हो जाती है इसमें कुल। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों मैं बता रहा हूँ। इसकी एग्जाम्पल क से ख, च, छ आदि से लेके 25 तक है दोस्तों। मैं वो आपको बता रहा हूँ कि उसका उच्चारण स्थान भी बताऊँगा कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों। इसको पहले मैं मिटा लूँ। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं उसको हम पहले वर्ग के आधार पर डिवाइड करेंगे। उसके बाद उच्चारण के हिसाब से यहाँ पे उस वर्ग में कौन कौन से वर्ण व्यंजन वर्ण आएंगे, उसका उच्चारण का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो हम पहले क वर्ग को ले लेते हैं दोस्तों। इसका उच्चारण जो होता है कंठ से होता है। क्या क्या होते हैं, कौन कौन से व्यंजन वर्ण, क, ख, ग, घ, अंग। इसका पूरा नाम कंठ ही है दोस्तों। क वर्ग है, इसका उच्चारण जो होगा कंठ से होगा। कंठ से क, ख, ग, घ, अंग, ये कहीं पे और टच इसकी आवाज़ नहीं करती हो। दूसरा वर्ग देखेंगे दोस्तों। दूसरा वर्ग है ख वर्ग, सॉरी च वर्ग। इसकी आवाज़ जो निकलती है तालु से निकलती है, च, तालु से। इसमें कौन कौन से आएंगे दोस्तों व्यंजन वर्ण, च, छ, ज, झ, या। च, छ, ज, झ, या। इसकी जो आवाज़ निकल रही दोस्तों ये तालों से निकल रही है दोस्तों। इसका पूरा नाम तालय है, हिंदी में इसको तालय कहते हैं। अब अगला वर्ग देख लेते हैं दोस्तों। अगला वर्ग है ट वर्ग। इसका होता है मूर्धा से दोस्तों। क्या क्या है दोस्तों, ट, ठ, ड, ढ, न। इसकी आवाज़ मूर्धा से निकलती है दोस्तों, मुंह से ट निकल रही दोस्तों। इसका पूरा नाम मूर्धनी है। अब अगला वर्ग देख लेता दोस्तों, त वर्ग। इसका जो उच्चारण स्थान है दोस्तों ये दंत से है। क्या है दोस्तों, त, थ, द, ध, न। इसका पूरा नाम दंती हो जाएगा दोस्तों, समझ रहे हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों प वर्ग। कुल 20 हो गए दोस्तों, अब 5 ही बचे हैं। ये प वर्ग ओष्ठ से निकलती है दोस्तों। प, फ, ब, भ, म। इसका उच्चारण स्थान दोस्तों ओष्ठ है दोस्तों। तो 5 हो गए दोस्तों, देख लीजिए क, ख, ग, घ, अंग। ये 5 हो गए। 5, 5, 10, 15, 20, 25। इसकी कुल संख्या व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 25 है। ये मैंने पहले ही लिखा दिया है दोस्तों। क वर्ग जो है दोस्तों इसको कंठ से उच्चारण किया जाता है दोस्तों। क कंठ से हो रहा है दोस्तों। च वर्ग का तालु से हो रहा है दोस्तों, चो, छ, ज, ये तालु से हो रहा है दोस्तों। ट वर्ग जो होता है दोस्तों मुंह से होता है, मुर्दा पूरे मुर्दा से होती है। ट, ठ, ड, ढ, न दोस्तों। तो जो होता है ये इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है दोस्तों। दांत से, दांत के बगल से इसको बोलेंगे दोस्तों, त, थ, द, ध, न।
अब प वर्ग जो होता है दोस्तों, ये ओष्ठ से होता है, ओष्ठ को गोल करना पड़ता है। प फ, ओष्ठ को गोल करेंगे तभी बनेगा। इसकी आवाज़ जो निकलती है ओष्ठ से निकलती है। इसकी कुल संख्या मैंने स्पर्श व्यंजन की इसको बता दिए दोस्तों, 25 होती है। इसको इंग्लिश में हम म्यूट से बोलते हैं दोस्तों। अब व्यंजन वर्ण के दूसरे प्रकार को देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ये दूसरा प्रकार है दोस्तों। इसकी डिफिनेशन क्या है? सबसे पहले इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों? सेमी वोयल। वॉयल्स कहेंगे क्योंकि एक से अधिक होते हैं दोस्तों। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं पहले। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य से होता हो। और अभी भी नहीं समझे तो अब बताएंगे। इसको पहले लिख लेता हूँ मैं एक और डिफिनेशन इसका। जिन व्यंजनों का उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जीव मुख के किसी भी भाग को स्पर्श टकराना होता है दोस्तों। स्पर्श का मतलब स्पर्श नहीं करती है। करती है दोस्तों। क्या मैंने लिखा है? जिन वर्णों के उच्चारण में जीव मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, वो क्या क्या है? य, र, ल, व। मात्र 4 है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। इसकी कुल संख्या मात्र 4 है। स्पर्श व्यंजन तो 25 है दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन जो है दोस्तों वो कुल 4 ही है। मात्र सिर्फ और सिर्फ 4 ही है दोस्तों। अब इसको समझ लिया दोस्तों कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीव के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। अच्छे यानी कि जिस तरह करना चाहिए, जो क च करना पड़ता है, इसमें उतना नहीं करना पड़ता है दोस्तों। सिर्फ या र मुंह को खुला रखेंगे, खुद ब खुद बोला जाएगा दोस्तों। अब अगले देख लेते हैं दोस्तों। सिबिलेंट्स। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्म व्यंजन। अब कैसे इसका डिफिनेशन है वो देख लेते हैं। जिन व्यंजनों को हम क्या करेंगे? के उच्चारण में, मैंने पहले ही बताया था, उच्चारण के आधार पे ही व्यंजन को अलग किया गया है दोस्तों। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ऊष्मा पैदा होती हो।
जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से क्या होता है दोस्तों, उसमें पैदा होती हो। जैसे उसका उच्चारण करेंगे तो क्या क्या है, सा, धन सा, तालव्य यू सा, हाँ। इसको बोलेंगे तो मुंह से क्या होती है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, और मुख से हवा जो होती है दोस्तों तेजी से निकलती है। जैसे बोल रहे दोस्तों सा, तो तेजी से निकल रहे, शा फिर भी तेजी से निकल रहा है, सा तेजी से निकल रही है दोस्तों, हा निकल रही थोड़ी स्पीड से। इसकी कुल संख्या, उसमें व्यंजन की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 4 ही है। तो मैंने बता दिया व्यंजन वर्ण किसे बोलते हैं। व्यंजन वर्ण जो कि स्वरों की हमेशा सहायता से बोली जाती है दोस्तों, व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाती है। उसकी कुल संख्या 33 है दोस्तों। उसी में से इसके प्रकार जो है दोस्तों, पहले नंबर पे है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इसकी कुल संख्या है 25 है दोस्तों। मैंने बताया 25 को उसके वर्ग के आधार पे बताया कि चौ वर्ग के उच्चारण स्थान कहाँ से है दोस्तों, मैंने सभी को बता दिया, कुल 25 है दोस्तों। उसके बाद मैंने बता दिया आपको उष्मा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, वो 4 है दोस्तों, मैंने बता दिया। उसके बाद उसमें व्यंजन भी मैंने बता दिया दोस्तों, इसकी डिफिनेशन भी आपको बता दिया, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसकी भी कुल संख्या 4 है। इन सबको मिलाएंगे तो कुल 33 हो जाएंगे दोस्तों। इसी को हम बोलेंगे व्यंजन के प्रकार। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया।